विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्याय चला हुआ था स्वर्ण का है सोने का कौवा, तो उसके 3 गद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में इसका जो चौथा गद्यांश है, चतुर्थ गद्यांश, अंतिम गद्यांश, उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो वर्णन जो है अध्याय में, जो निर्धन माँ की पुत्री थी, तो कौवा उसको बुलाता है और उसके बाद उसको उनके चावलों का मूल्य जो है वो दे देता है। ऐसे ही एक वर्णन के अनुसार एक उसी गांव में एक लालची स्त्री रहती थी और लालची उसकी पुत्री थी। तो जैसे उनको एक कथा ज्ञात होती है तो वो भी ऐसी ही प्रक्रिया करते हैं। उसके पश्चात एक लालची माँ की जो पुत्री थी वो उसको एक कहती है कि भला बुरा कहती है कि भो नीच का हे नीच कोए, मेरे चावलों का मूल्य तुम दे। जैसे ही को उसको बुलाता है अपने महल में, तो उसके आगे का ये वर्णन है। अंतिम लाइन थी कि भो नीच का खे नीच कोए अहम आगता, मैं आ गई हूँ महाम तंडु मूल्यम प्रियच्छ, कि मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी। काको अब्रवीत, काको अब्रवीत, कोई ने कहा उसके पश्चात कि अहम, अहम मैंने मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम उतरामी, सोपानम उतरामी सीढ़ियाँ उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तो तुम बताओ तुम कौन से सीढ़ी से आना पसंद करोगे। जैसे उसने निर्धन माँ की पुत्री से पूछा था, तो उसी तरह इसी बालिका से पूछ रहा है कि तुम कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगे, तुम बताओ। तत्कथ्य, तुम कहो स्वर्ण में सोने की, रजत में चांदी की, ताम्र में या तांबे की। तो गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंड से या घमंडी बालिका ने कहा, क्या कहा, स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी या आना पसंद करूंगी। परम स्वर्ण काकस्त कृते ताम्रमय सोपान में प्रयचित, परंतु उस सोने के कोए ने उसे ताम्रमय, तांबे की सीढ़ियों से प्रायचित, तांबे की सीढ़ियों के द्वारा ही उसको, तांबे की सीढ़ियां उसको प्रदान की आने के लिए। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव आकार्यत, अब उसको भोजन जैसे ही देने की जो इच्छा थी, तो स्वर्ण अर्थात स्वर्ण काकस्तान, सोने का जो कौवा था, भोजनम अपि, भोजन अपि, अपि ये क्या है, एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है भी, कि भोजन भी उसने ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में ही उसको करवाया। किसको, उस लालची स्त्री की पुत्री को। उसके पश्चात प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्त्र मंजुषा तत्पुरा समुक्षिपिता, प्रतिनिवृत्ति काले वापिस लौटते समय स्वर्ण काकेन, सोने के कोए ने, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्त्र 3 मंजुषा मैंने पेटियां, तत्पुत्र समुक्षिपिता अर्थात उसके सामने रखी। किसके, उस बालिका के सामने, लालची बालिका के सामने। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा उस लोभी लड़की ने, उस लालची लड़की ने, सा बृहत्तमा मंजुषाम सबसे बड़ी पेटी, गृहती में ग्रहण कर ली या उठा ली। उस लालची बालिका ने उन 3 पेटियों में से सबसे बड़ी पेटी, सबसे बड़ी जो मंजुषा थी, उसको ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, गृहमागत्य घर आकर के, गृहमागत्य घर आकर के, उसके पश्चात सा तर्षिता, तर्षिता ये हर्षिता है, हर्षिता यानी कि प्रसन्न हुई, घर आकर के वह प्रसन्न हुई। मंजुषाम उद्घाटित, जैसे उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम वैसे ही उसमें से भीषण मैंने भयंकर, कृष्ण मैंने काला, सर्पों मैंने सांप, विलोकिता मैंने देखा। जैसे ही उसने उस बड़ी पेटी को घर आकर के उत्सुकतावश, प्रसन्नतावश उसको खोला कि इसमें बहुत सारे जो है हीरे जवाहरात होंगे, आभूषण होंगे,
इसलिए उसने सबसे बड़ी बड़ी पेटी जो है वहाँ से उठाई थी। और जैसे ही खुशी खुशी प्रसन्नतावश उसने घर आकर के उसको खोलती है तो उसमें से क्या निकलता है, भीषण मैंने भयंकर, कृष्ण सर्पो मैंने काला सांप, विलोकिता मैंने देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया लालची, बालिका मैंने बालिका को, लोभस्य मैंने लालच का, फलम प्राप्तम फल प्राप्त मिल गया, अर्थात उस लालची बालिका को अपने लालच का फल मिल गया। लोभस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, तदनंतरम मैंने उसके पश्चात या उसके बाद उसने लोभम मैंने लोभ को, प्रत्यज्यत मैंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। प्रत्यज्यत मैंने त्यज धातु है, त्यज का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। तो ये हमारा जो द्वितीय अध्याय चला हुआ था स्वर्ण का है, उसका जो अंतिम गद्यांश था, चतुर्थ गद्यांश, उसकी व्याख्या हमने इस वीडियो में आज की है। तो आज ये अध्याय हमारा जो है वो संपूर्ण होता है। तो सभी विद्यार्थी इस अध्याय के जो गद्यांश है, 4 गद्यांश, 4 की वीडियो अलग अलग है, तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। और इसी में अव्यय निर्मित है, इसी से ही जो आपका अभ्यास कार्य है वो निर्मित होता है। तो सभी विद्यार्थी पहले इसको याद करेंगे और जैसे ही इसका जो लेखन कार्य होगा PDF के रूप में, वो हम आपको भेज देंगे। तो धन्यवाद।